अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसका फर्स्ट स्टेप हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल का जो मकसद है वो तमाम लोगों को जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना। मीन्स कि अगर कोई बायर है, कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है तो हमारी जो है वीडियोस को देख के अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। अगर कोई सेल्समैन है तो वो अपनी सेल्स को ग्रो करना चाहता है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है तो हमारी वीडियोस को देख के उससे अपनी सेल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। और अगर कोई मैनेजर है तो वो अपनी प्लानिंग करके उसको अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हो। कोई बिजनेसमैन है तो वो भी हमारी वीडियोस से बहुत कुछ सीख सकता है। तो अगर आज ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लें, ताकि आपको एक जो है वो मालूमाती वीडियोस अबाउट सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, बिजनेस जो है वो आपको मिलती रहें। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो हम अपनी सेल को, जो एक सेल्समैन है वो अपनी सेल को किस तरह बढ़ा सकता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर मैं आज ही उसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दे दूंगा तो शायद आप मेरी वीडियो भी ना देखें। तो इसलिए मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो वीडियोस बनाने का प्लान किया है कि अपना जो ये सेल ग्रोइंग का जो प्रोसेस है इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो अपनी वीडियोस में शामिल करूं। तो आज जो मैं आपके साथ उसका जो फर्स्ट स्टेप है जो सेल ग्रो करने का वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसमें जो भी फील्ड वर्कर्स होते हैं, जो भी सेल्समैन होते हैं या जो भी मैनेजर्स हैं, उनको मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, मींस कि अगर आप फैब्रिक्स सेल करते हैं, गारमेंट्स को सेल करते हैं, तो आपको फैब्रिक्स और गारमेंट्स के बारे में फुली नॉलेज होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको ब्रांड का पता होना चाहिए, आपको उसकी क्वालिटी का पता होना चाहिए। आप सबसे पहले अपने माइंड को उसके ऊपर कितना सेटिस्फाई कर पाते हैं। और अगर आप उसके ऊपर मेंटली तौर पे खुद सेटिस्फाई नहीं है, या आप जो चीज सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आप सेटिस्फाई नहीं है, उसके जो उसके क्वालिटीज हैं, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते। आप कभी भी एक अच्छी सेल जो है वो मार्केट से नहीं ला सकते। मीन्स के सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसके बारे में आपने नॉलेज गेन करना है। मीन्स के प्रोडक्ट नॉलेज, मेरा मकसद है कि वो होना आपके लिए बहुत जरूरी है। लाइक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं, जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर हैं या एयर कंडीशन सेल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो रेफ्रिजरेटर में यूज हुए हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, और डिफरेंसेस, आपको डिफरेंसेस का पता होना चाहिए। जो ब्रांड आप सेल कर रहे हैं, जो मार्केट में दूसरे अवेलेबल हैं, उनमें और आपके ब्रांड में क्या डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंसेस का नहीं पता तो आप कभी भी कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और अगर आपको ब्रांड का पता है, उसके फीचर्स का, लाइक अगर कस्टमर आके आपको पूछ लेता है जी रेफ्रिजरेटर आप जो सेल कर रहे हैं या जो एयर कंडीशन सेल कर रहे हैं उसमें कंप्रेसर कौन सा यूज हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे वो पूछ लेता है कि भाई आप ये हमें कह रहे हैं कि भाई इसमें सिंपल कंप्रेसर यूज हुआ है, इसमें T3 कंप्रेसर यूज हुआ है, तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन T3 एंड सिंपल कंप्रेसर, कि इनमें फर्क क्या है। हम T3 कंप्रेसर में जो क्यों एसी या रेफ्रिजरेटर परचेज करें, जबकि दूसरा जो है वो आपको लोएस्ट कॉस्ट पे मिल रहा है। उसके बाद एम्पेयर लॉक में और सिंपल में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बाद इन्वर्टर और सिंपल रेफ्रिजरेटर्स में क्या फर्क है। अब अक्सर आके लोग ये सवाल करते हैं जिस तरह के जी हमें ये बताएं कि हमने ये सुना है जी कि सिंपल रेफ्रिजरेटर ज्यादा अच्छी कूलिंग करता है, दूसरा जो है वो कम करता है। तो मीन्स कि जबकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें जो है आपके पास ब्रीफली जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपके पास प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा, आप कभी भी एक अच्छे सेल्स एक्टिव, एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। तो जो फर्स्ट आपका स्टेप है एक अच्छी सेल्स को करने के लिए, वो ये है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप उसके ऊपर कितने सेटिस्फाई हैं, और उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में आप नॉलेज कितना रखते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेल।
तो उसमें आप सबसे पहले ये करें कि आप जो भी प्रोडक्ट्स आपके पैनल पे हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, आप उसके बारे में ब्रीफली अंडरस्टैंड करें कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, उसका मार्केट में शेयर क्या है। और आजकल गूगल आपको पता है कि हर चीज जो है वो आपके सामने खोल खोल कर रख देता है। तो आजकल कोई भी चीज समझना सीखना मुश्किल नहीं है। आजकल अगर हम नहीं सीखते, नहीं समझते, आगे बढ़ने की नहीं कोशिश करते, तो वो हमारा अपना फॉल्ट है। उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम मार्केट में कितना काम करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, ये हमें पता होता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो गेन करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको मैं इसका जो है वो नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगा कि दूसरा आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आज की वीडियो इतनी काफी है, इतनी बड़ी वीडियो कोई नहीं देखता। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।